नहीं कहता। आपने बहुत ही प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन लिखनी है और टू दी पॉइंट लिखनी है। व्हाट यू आर, व्हाट यू डू, व्हाट आर व्हाट यू आर गोइंग टू डू है, व्हाट यू हैव डिड। ये सारी की सारी चीज़ें आपने लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक जनरल सी एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं लिखता हूँ जी, पहले सबसे पहले आप ये लिख सकते हो कि हाय, वेलकम टू माय प्रोफाइल, हेलो हाय ग्रीटिंग्स आप कह सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीटिंग्स, इट्स सैयद वजीब, expert in SEO, having 8 years of experience with the help of my SEO expertise. I will grow your business and boost your sales. I have enough knowledge in SEO fields like off page, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब यहाँ पे तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ ना एज ए SEO। आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो एज अ डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर करवा सकते हो। उसमें SEO भी आती है, राइटिंग भी आती है। आप अपना यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है वो करवा सकते हो एज अ राइटर, ऐड कर सकते हो दैट यू आर अ प्रोफेशनल राइटर। यू हैव, आपने अब अपने यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आपने जो है अपना एक्सपीरियंस कितना लिखना है। तो यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस अपना जो है ना 1 या 2 साल का लिखना है कि डेट यू हैव अ 1 ईयर और 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। क्योंकि मैं जिस लेवल की आपको चीजें बताऊंगा ना, आप इस कोर्स करने के बाद आप इतने काबिल हो जाओगे, ठीक है, आप इतने काबिल हो जाओगे कि आप किसी भी मार्केट में जाके अगर किसी को इंटरव्यू देते हो ना, तो वो बंदा आपको कह सकता है कि भाई आपका मिनिमम 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, इस लेवल की मैं आपको स्किल्स और एक्सपर्टीज जो है वो करवाऊंगा। सो आप यहाँ पे किसी भी अपने फील्ड का इंट्रोडक्शन जो है वो करवा सकते हैं, बट मेक श्योर करना है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो टू दी पॉइंट होनी चाहिए। उसमें कोई जो है एक्स्ट्रा चीजें आपने ऐड नहीं करनी कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करता। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो फिर भी आपने 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस लिखना ही लिखना है, ठीक है। क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा जो नॉर्मली क्लाइंट आप लोगों से पूछता है। सो आपके पास वो एक्सपीरियंस आ जाएगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो लिख लेना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये SEO फील्ड्स लाइक ऑफ पेज, ऑन पेज एंड टेक्निकल SEO। आई हैव, नहीं आप मल्टीपल फील्ड्स का भी लिख सकते हो, आप मल्टीपल फील्ड्स का भी, लेकिन कोशिश करें कि पहले अपनी एक्सपर्टीज एक फील्ड में इन डिटेल शो करवाएं, और फिर एंड पे आप लिख सकते हैं कि डेट यू हैव एडिशनल एक्सपर्टीज लाइक यू नो द राइटिंग, यू नो द मार्केटिंग, यू नो द सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, यू नो द एड्स। आप इसको एडिशनल एज एडिशनल एक्सपर्टीज जो है वो ऐड कर सकते हैं। अजमत कह रहे हैं सर अभी तो कोई स्किल नहीं है। अजमत, आपके पास अभी कोई स्किल नहीं है तो मैं ये जितनी भी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं SEO के बारे में, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बारे में, या जितनी भी मैंने कोर्स आउटलाइन बताई है, आप लिख तो सकते हो ना, लिख लो यार। बाकी मैं जानूँ, आपकी एक्सपर्टीज जाने, आपकी स्किल जाने, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं कि आई हैव डन एनी SEO प्रोजेक्ट फॉर माय क्लाइंट। ठीक है, तो इस तरह आप आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख सकते हो, और आप यहाँ पे एंड पे लिख सकते हो कि लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क टू सर्व यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्व यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू
वर्क विद यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क फॉर यू। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन होगी। डिस्क्रिप्शन के बाद नीचे आपके पास जो चीज़ आती है वो आती है लैंग्वेज। आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज ऐड करोगे। जो बाय डिफॉल्ट आपकी लैंग्वेज ऐड हुई होगी वो होगी इंग्लिश। आपने इंग्लिश के सामने लिखा हुआ है बेसिक और उसके आगे है एडिट का ऑप्शन, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने बेसिक को कर देना है फ्लुएंट, कि आपको इंग्लिश में कमांड कितनी है फ्लुएंट की। साथ आपने एक और ऐड इंग्लिश में और एक और लैंग्वेज जो है वो ऐड कर देनी है। वो लैंग्वेज कौन सी होगी? वो आपने कर देनी है उर्दू। एंड वो आपकी कौन सी होगी? नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज है ना हमारी, और ये आपने ऐड कर दी। इसी तरह आपको कोई और लैंग्वेज आती है, किसी को चाइनीज आती है, रशियन आती है, डच आती है, स्पेनिश आती है, या कोई भी और लैंग्वेज आती है, तो वो भी आप यहाँ पे सर्च करें। अगर वो अवेलेबल है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सेकंड, नेक्स्ट अगर आए तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लिंक्ड अकाउंट्स। आपने कुछ अकाउंट्स जो हैं वो अपने फाइवर के साथ लिंक करने होते हैं। लाइक ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए होता है, इसका और कोई पर्पज नहीं होता। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपना फेसबुक का भी अकाउंट ऐड कर लें, आप अपना गूगल का भी अकाउंट ऐड कर लें, और अपना ट्विटर का भी अकाउंट ऐड कर लें। एटलीस्ट ये तीनों अकाउंट जो है वो आप ऐड कर लें। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो पॉपअप हो जाएगी, एक विंडो ओपन हो जाएगी, और वो आपको कहेगा कि यहाँ पे आप अपनी जो है वो फेसबुक का लॉगिन दें और इसको लॉगिन कर लें। तो आपने ये अकाउंट जो है वो इसके साथ अटैच कर लेने हैं। इतना क्लियर है सबको? चलें जी। अब जो नेक्स्ट चीज़ें हैं, स्किल्स हैं और ये एजुकेशन है, ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। टाइम हो गया, अब आपकी क्वेश्चन सेशन जो है उसका टाइम हो गया, वो मैं ले लेता हूँ। वन वन बाय वन अपने हैंड रेज कर लें। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अभी आपने जो फाइवर की आईडी है ना, वो नहीं बनानी, ठीक है? अभी फाइवर की आईडी नहीं बनानी। कल मुझे एक दफ़ा ये फाइवर की आईडी टोटल कंप्लीट कर लेने दे, तो फिर मैं कल आपको ये टास्क दूंगा फाइवर की आईडी बनाने का। सही है? अभी आपने फाइवर की कोई आईडी जो है वो नहीं बना। सो वन बाय वन आपके क्वेश्चंस लेते हैं, और प्लीज अगेन कह रहा हूँ, किसी के अगर रिवाइज क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज, मैं अगर किसी और के क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ ना, तो आप यही सोचा करें कि मैं आपके क्वेश्चन का ही आंसर कर रहा हूँ। तो ये नहीं कि मैं आपको स्पेसिफिक स्पेशल हर बंदे को एक अलहदा अलहदा जो है वो आंसर करूँ, तो फिर ही आप लोगों को पता चलेगा। नहीं, ऐसे नहीं कीजिएगा। कोशिश करें कि जो रिपीट क्वेश्चन है वो ना हो। मैं एक दफ़ा अगेन रिपीट कर देता हूँ। आज हमने क्या देखा है? क्या आज हमने ये देखा है कि फाइवर पे यूजर नेम आपने कौन सा चूज करना है। तीन मेन मेथड्स होते हैं यूजर नेम चूज करने के। पहला ओरिजिनल नेम, देन आपका नेम प्लस स्किल्स, और थर्ड है आपके पास कोई आप ब्रांड नेम जो है वो चूज कर सकते हैं। सेकंड, हमने ये देखा है कि फाइवर पे आपने जब अकाउंट बनाना है तो आपने मेक श्योर करना है कि अकाउंट जो है वो अपनी जीमेल आईडी के साथ आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपने जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी आपने वो फाइवर पे ऐड करनी है। और जितना आज हमने किया है कि आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, आपने टैग लाइन ऐड करनी है, और आपने अपनी फाइवर की प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखनी है। अब आप आज का जो टास्क है, टास्क ये है कि आपने एक नोटपैड फाइल में या एक माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड फाइल में आपने एक अपना यूजर नेम डिसाइड करना है कि आपने कौन सा यूजर नेम रखना है। सेकंड, आपने उसी डिस्क्रिप्शन उसी वर्ड की फाइल में आपने क्या करना है कि अपनी एक फाइवर की प्रोफाइल के लिए एक 5 to 6 लाइन्स की एक डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है। ठीक है? 5 to 6 लाइन्स की एक डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है, जैसे मैंने आपको बताया। और ये डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपने। तो इंशाल्लाह मैं कल ये आपसे वन बाय वन चेक भी करूंगा और देखूंगा। अभी ये आपका टास्क है कि आपने फाइवर, और ये फाइवर आईडी नहीं बनानी नहीं है, यूजर नेम चूज करना है। यूजर नेम चूज करके वो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में लिख लेना है एक सोच के, और उसकी डिस्क्रिप्शन भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में लिख लेना। ये आज का आपका टास्क है। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके। सबसे पहले है जी मासूमा जी। मासूमा, क्या क्वेश्चन है आपका? मासूमा, क्या क्वेश्चन है? अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मुझे अगर कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो मैं कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट नहीं कर सकती बिल्कुल। क्यों? सर पता नहीं ये इशू मुझे फर्स्ट लेक्चर से हो रहा है। मेरी आईडी भी मैंने ठीक की है, उसके अलावा मुझे बहुत, हाँ जी,
आप जरा कमेंट करें, आप कर सकती हैं? नो सर, बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा, उसके लिए ना आपने राब्ता करना है लुकमान साहब से, ठीक है, वो सर आपको गाइड मैंने कर देंगे। जी सर, मैंने कॉल्स की थी, वो आंसर नहीं दिया कोई, आप इसलिए। उनको मैसेज करें, ईमेल करें, उनका ईमेल एड्रेस साथ जी। में है, जी ईमेल पे सर। रिप्लाई करें। जी सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ताइबा जी। ताइबा क्या क्वेश्चन है? ताइबा कौसर, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक में जब अनम्यूट करता हूँ तो आप खुद भी अनम्यूट किया करें, तभी आपका माइक जो है वो ऑन होता है। ताइबा कौसर, आर यू देयर? ओके, नेक्स्ट है फरहान जी। फरहान, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा यही वालेकुम सलाम। क्वेश्चन है कि मेरी जो आईडी प्रोफाइल में शो हो रही है वो तो सही हो रही है, फरहान अहमद सर आगे आईडी कार्ड नंबर है, तैयबा है। लेकिन आप मुझे कह रहे हैं कि एब्सेंट है। अब मैं ये कैसे सॉल्व करूं इसे? मैंने नहीं मैंने कहा फरहान, मैंने नहीं कहा कि आप एब्सेंट हो। सेकंड, आपकी आईडी जो गलत है, आपका नाम है फरहान अहमद। आगे आपने अपने आईडी कार्ड के जो मिड 7 डिजिट्स होते हैं वो ऐड नहीं किए हुए। इट मीन्स सर कि जी आप किए मैं एब्सेंट हो। 7112 नहीं, मुझे नहीं ना शो 1926। हो रहा है, हमें शो नहीं हो रहा है। इस सर मैंने अजमल साहब को भी मैंने स्क्रीनशॉट बना के सेंड किया कि मेरे प्रोफाइल में तो शो हो रही है, तो फिर इधर मजीद इसे मैं कैसे सेट प्रोफाइल, करूं? यार बात सुनो, वहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है आपके पास कि आपका जो प्रोफाइल नेम है वो, और नीचे आपके पास ऑप्शन होता है डिस्प्ले नेम का। डिस्प्ले नेम में आपने वो चीज़ें ऐड करनी है, प्रोफाइल नेम में नहीं। जी सर, ओके। अब मैं कंटिन्यूअसली तीनों लेक्चर्स मैंने अटेंड किए हैं, लेकिन मेरी एब्सेंट मार्क हुई है। हाँ, वो इस इशू को रिजॉल्व करें। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है? ये माइक किसका ऑन है? जी ताइबा। जी बस सर, ये मेरा क्वेश्चन था, अपनी आईडी रिलेटेड था, और मैंने पहले रेज किया था जब आप अटेंडेंस का कर रहे थे। तो अब जरा देखिए, मेरा डिस्प्ले में मेरा एनआईसी नेम जो डिजिट्स हैं वो है। जी, अब हैं, ठीक है। चलें। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास मुनीबा जी। मुनीबा, क्या क्वेश्चन है आपका? मुनीबा, क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा, ये मुझे आप लोग ये बताएं एक, कि आप लोग हैंड रेज करके सो जाते हैं? सर नो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वो मैं ये पूछ रही थी कि हम जब फाइवर पे आईडी बनाएंगे तो एक से ज्यादा चीजों में भी बना सकते हैं। क्या मतलब? मतलब कि अगर हमारे पास 2-3 स्किल्स हैं, उन सब के लिए अलग अलग बनाएंगे कि एक ही बनाएंगे? आईडी आपकी एक ही बनेगी। अच्छा, आईडी एक ही रहेगी और उसके अंदर ही ऐड कर देंगे सब चीजें? हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी मोहम्मद बिलाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, अगर मेरी दिन में दो लोकेशंस होती है, एक मैं अगर लाइक सुबह ऑफिस होता हूँ, शाम को घर होता हूँ, मेरे पास दो कंप्यूटर अवेलेबल हैं, तो क्या मैं दोनों यानी कि कोई मसला तो नहीं होगा आईडी को अगर मैं दोनों कंप्यूटर्स पे यूज आप करता अपने हूँ एट अ टाइम? अपने अपने घर वाले लैपटॉप में आईडी बनाएंगे और उसी में यूज़ करेंगे। साथ में आपने क्या करना है कि मोबाइल एप्लीकेशन इसकी होती है फाइवर की। आपने मोबाइल में फाइवर की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है और उसमें अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। ऑफिस में आप मोबाइल पे ऑनलाइन रह सकते तो फिर मैं दूसरे कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे भी मैं उसको यूज कर सकता? हैं, उसको लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम अगर करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, लेकिन ट्राई करेंगे ना ही करें। अब मेरा ज्यादा टाइम जरा ऑफिस में होता है, तो घर में मैं कम टाइम होता हूँ, फर्स्ट को यहाँ ये करे मैं यहाँ आईडी बना लेता हूँ, और घर में मेरी अगर मेरी मैंने बात यूज सुनो, करनी है। ऑफिस में दिन में होती हो रात में होती हो आप? दिन में। ऑब्वियसली फाइबर पे ज्यादा काम रात को होना, टेंशन नहीं ले, तब आप गाड़ी होंगे। तो इससे बेहतर है कि मैं घर में बनाऊं आईडी को घर में ठीक। बनाऊं या ऑफिस हाँ में ना जी। बनाऊं? चलो ठीक है सर, थैंक यू। जी शाहिद। शाहिद, क्या क्वेश्चन है आप? अस्सलामुअलैकुम शाहिद सर। सिद्दीक। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम फाइवर पर कितनी गिग्स क्रिएट कर सकते हैं? आप बेसिक लेवल पे, बिगिनर लेवल पे, आप फाइवर पे 7 डिफरेंट गिग्स बना सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्किल्स पर। डिफरेंट स्किल्स। थैंक यू सर, ये क्वेश्चन था। ओके सर।
जी आयशा, क्या क्वेश्चन है आपका? आयशा अलीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। ये मेरा क्वेश्चन था, मैंने कुछ टाइम पहले अपनी फाइवर पे आईडी बनाई थी, जी तो वो तो मैंने कर दी थी कंटिन्यू विद गूगल। ठीक तो है, इससे कोई इशू तो नहीं होगा? कोई इशू नहीं है। मतलब आप जो वो कह रहे थे ना कि मतलब इनमें से किसी से कंटिन्यू नहीं करना, तो मैंने अपनी जीमेल से जो है वो उसको कंटिन्यू करके बना लिया था। अगर यूजर नेम अच्छा है तो नॉट अ बिग डील, ठीक है वही। आयशा आयशा राशिद 4, आयशा अलीम 459। 459, ठीक जी है। मेरा मतलब जीमेल में भी है ना, तो उसी से मैंने लिंक करके तो एक जैसा कर दिया था। ठीक है, कोई तो इशू नहीं। ऑलरेडी बस प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है, तो उससे आगे मैंने अभी कुछ भी फिल नहीं किया हुआ। ओ, तो कोई इशू तो नहीं है इसमें? कोई इशू नहीं। ओके, थैंक यू। जी मैमूना, मैमूना वकास। मैमूना वकास, आर यू देयर? हेलो। अच्छा जी, वो नहीं है, उनकी आवाज़ नहीं आ रही। जी हिना, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने अभी लास्ट में कहा कि लिंक करना है, जबकि स्टार्ट में कहा कि लिंक नहीं करना, तो मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी कि मतलब फिर फेसबुक से लिंक करना है या किससे करना है, थोड़ा इस बारे में थोड़ा गाइड कर दें। हिना, स्टार्ट में मैंने ये कहा था कि आपने ना ही फाइवर के थ्रू, ना ही गूगल के थ्रू, ना ही एप्पल के थ्रू साइन अप नहीं करना। साइन अप में और लिंक करने में बहुत डिफरेंस होता है। ओके, तो सर फिर लास्ट में ये इशू नहीं बनेगा जब हम लिंक करेंगे तो पापा की परी और वो ऑल दैट थिंग्स नहीं, फिर नहीं आ जाए? कुछ भी, आपका यूजर नेम तो ऑलरेडी आपने चूज कर लिया होगा, फिर तो ये इशू नहीं आएगा। जी ठीक है सर, और एक दफा मेरा आईडी चेक कर लें कि मेरा नेम विद आईडी ठीक है। हाँ जी, ठीक है। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास जी शनील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपने बताया था कि हम लिंक्ड अकाउंट कर सकते हैं फेसबुक, गूगल और ट्विटर के, इनके तो मस्ट करना है। तो सर गूगल पे हम लोग अपना अदर गूगल अकाउंट कर सकते हैं, या जिस गूगल अकाउंट से हम लोगों ने फाइवर पे लॉगिन किया है वो इधर ऐड करेंगे? आप कोशिश करेंगे जिससे आपने साइन अप किया है ना, उसी के थ्रू आप करें। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी। जी आयशा, क्या क्वेश्चन है? आयशा यूसुफ। आयशा यूसुफ, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था, वो जो नोटपैड फाइल आपने फेवर से ओपन की थी, वो कैसे ओपन करना है उसे? वो वेबसाइट है एक anotepad.com, ठीक है। उस वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वो ये बेसिकली नोट पैड के लिए बनी हुई है। आप अपने, आपके जो लैपटॉप में नोट पैड होता है आप उसको। जी नेक्स्ट है जी मोहम्मद इरफान। सर मेरा क्वेश्चन ये था, मैं रिक्वेस्ट थी कि आप टाइम चेंज नहीं हो सकता, मेरी रिसर्च होती है 1 बजे के बाद। सॉरी, नहीं हो सकता जी। रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिल सकता? नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल नहीं। सर प्लीज आधा घंटा पहले कर दें तो। नहीं हो सकता, इसके लिए आप मैनेजमेंट से रब्ता करें, ये मेरा टास्क नहीं है। हाँ। ओके सर, थैंक यू। जी आयशा लियाकत। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम। मेरा ना 2020 में आईडी बनाई थी, नेम मैंने ना अपने छोटे भाई का ग्यास रखा था, तो अब वो ही शो हो रहा है। और दूसरा, मुझे पासवर्ड नहीं आता, लॉगिन हो गई है गूगल के साथ, पासवर्ड नहीं आता, तो मुझे ये भी ऑप्शन नहीं मिल रहा कि कहाँ से वो रिकवर करे पासवर्ड। तो ये उस ऐसा आईडी कोई पे कोई उस आईडी पे कोई अर्निंग की हुई है आपने? सर 0। ठीक है, तो उस आईडी को डीएक्टिवेट कर दें, जैसे मैंने आपको बताया।
और सर, नहीं thank बना। you। ओके सर, थैंक यू। जी अतीका इफ्तिखार क्या क्वेश्चन? अतीका इफ्तिखार क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा भी कल की एब्सेंट मार्क हुई हुई है, मेरे नाम में या आईडी कार्ड के नंबर में कोई इशू है? आपका यहाँ पे आईडी कार्ड नेम शो नहीं हो रहा है, इस वजह से आपकी आज की भी एब्सेंट लगेगी। तो सर इसके लिए क्या तरीका कार होगा, मुझे कैसे पता चलेगा क्या कंफ्यूजन? ग्रुप में एक वीडियो है अपलोडेड, वो देखें ट्यूटोरियल। जी सर, ठीक है, थैंक यू। ज़ुहैब तौसीफ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो मेरा एक सवाल ये था कि आज ड्यूरिंग आवर क्लास मेरी जो सी जितनी क्लास इतनी देर की हुई है वो मेरे कमेंट ऑफ थे, तो उसकी वजह क्या मसलन क्या हो गई थी? मैंने लीव करके दोबारा भी ज्वाइन किया था, फिर भी ना हो नहीं रहा है। नो आइडिया, उसका नहीं आइडिया, उसके ठीक है, लिए आप लुकमान साहब से बात करें। ठीक है सर। एक रिक्वेस्ट की थी वो आज अजमल भाई से भी, तो वो कह तो कुछ स्टूडेंट्स के भी ये क्वेश्चन था कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता लैपटॉप, तो कोई लो बजट में कोई अच्छी स्पेसिफिकेशन का आपको गाइड कर सकते हैं लैपटॉप? यार एज सच मैं आपको कुछ नहीं गाइड कर सकता, बट जब आपने लैपटॉप लेना है तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखें कि लैपटॉप जो है उसमें एसएसडी हार्ड हो और जी मिनिमम जो है ना वो 4 GB रैम हो, तो आपका काम चल जाएगा। चल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी अफजल, अफजाल अहमद जी, अफजाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर वो ये पूछना था कि मैंने फाइवर पे पहले अकाउंट बनाया हुआ है, तो उसका कोई मसला तो नहीं होगा? उस कोई पे मसला 3-4 नहीं है। गिग्स भी बनाई हुई है। जी जी वो उसी को यूज़ करें, कोई और सर आज तो सिग्नल प्रॉब्लम्स की वजह से आज थोड़ा सा लेट हो गया था लेने क्लास, तो इसका कोई होगा तो नहीं? नहीं कोई इशू। ठीक, थैंक्स। जी मरियम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैंने आईडी बनाई थी फाइवर पे, तो जब मैंने फर्स्ट वीक क्रिएट की तो मेरी फाइवर की आईडी जो थी उन्होंने ब्लॉक कर दी। उन्होंने कहा आप सेलर अकाउंट जो है नहीं बना सकते। ठीक है। फिर मैंने उसे काफ़ी टाइम यूज़ करने की कोशिश की, उन्हें कॉन्टैक्ट भी किया, बट उन्होंने कहा कि हम अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकते। देन मैंने उसे डीएक्टिवेट कर दिया। सर अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं न्यू जो अपना जीमेल अकाउंट बनाऊँ, न्यू जीमेल से अकाउंट से होगा ना लॉगिन अब, तो वो उसी हाँ सेम नंबर पे बना सकती हूँ? हाँ वो बना सकते। जी मरियम आप बना सकती हैं। ओके सर, थैंक यू। जी अमीर हमजा। अमीर हमजा, आर यू देयर? अमीर हमजा। ओके, मिस कौसर क्या क्वेश्चन है? मिस कौसर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक ही लैपटॉप पे अगर मेरी सिस्टर की आईडी भी ओपन हो तो उसी पे मैं अपनी आईडी भी बना के वो ओपन कर सकती हूँ? अगर आपकी सिस्टर का जो है फील्ड चेंज है, उसकी फील्ड डिज़ाइन के रिलेटेड है या कोई और फील्ड है जो आपके फील्ड के साथ सर रिलेट उनकी नहीं करते, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है। हाँ तो फिर ठीक है, कोई इशू नहीं, आप बना लें। जी सर, थैंक यू। हाँ जी अजमत जुल्फकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग अभी बिगनर्स हैं, ये नहीं पता कौन सी स्किल है। जैसे आपने लिखा कि ऐसी व एक्सपर्ट्स हैं, तो हमें तो पता ही नहीं है कि अभी कौन सी स्किल को लेके हम आगे चलेंगे। तो फिर हम कैसे ये वाला लिख सकते हैं और कैसे ये हम बनाएंगे? अजमत जब मैं कह रहा हूँ आप लिख दें तो आगे आपकी स्किल जाने मैं जानूँ तो फिर क्या इशू है? सर ये कंफर्म है हम इसी में जाएंगे? ये तो इसकी ज्यादा सारी है ना, तो हम किसी और को भी तो कर सकते हैं।
तो फिर चेंज कर लेंगे जब जाएंगे। अच्छा, इसको एडिट कर सकते हैं बाद में? बिल्कुल कर सकते। ठीक है सर, थैंक यू। जी सैयद फातिज। सैयद फातिर, क्या क्वेश्चन है आपका?